स्पीक अरबिक इन 1 मंथ। 1 महीने के अंदर अरबी भाषा बोलना चाहते हैं तो इस पार्ट को पूरा ज़रूर देखिए और यूट्यूब पर टाइप करें अमाफा हर्बल और वहाँ पर जाकर के पार्ट 1 से बिगनर्स कोर्स स्टार्ट है, वहाँ पर जाकर के देखें और इस चैनल के पहले पार्ट से स्टार्ट करें। 30 दिनों में अरबी भाषा बोलना जल्दी आप सीख जाओगे और इस पार्ट को पूरा सही तरीके से समझे और जब मैं बोलूँ दोहराएं तो आपको दोहराना है उन सब शब्दों को जो मैं अरबी में बोलूँगा। चलिए शुरू करते हैं पहले सेंटेंस के साथ। जल्दी चलो, फास्ट वॉक, ठीक है, वॉकिंग वगैरह जो करते हैं। जल्दी चलो, कोई बोलता है या आप बोलते हैं किसी को तो अरबिक भाषा में आप बोलेंगे MC सुरा। क्या बोलेंगे? MC सुरा। जब मैं आपसे बोलूं क्या बोलेंगे तो आपको अपने मन में या धीरे से दोहराना ज़रूर है, इससे हमारे साथ आपकी ज़बान भी टूटना शुरू होगी। MC सुरा। अब देखो भाई, MC और सुरा से मिलता जुलता अरबिक शब्द ऐसे हैं जो कि अलग अर्थ निकलता है उनका। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ना तो भाई बहुत सारी अपडेट आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलती रहेगी, इसलिए सब्सक्राइब नाउ। तो MC सुरा जो बोलते हैं वो यानी कि जल्दी चलो, ठीक है। अब MC का मतलब होता है चलना और सुरा का मतलब होता है जल्दी, लेकिन इससे रिलेटेड भी मिलता जुलता अरबिक का शब्द है जो कि अलग मीनिंग्स निकलती है। मैं अपडेट दूंगा आगे चल करके या किसी न किसी वीडियो में अपडेट मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। जल्दी आओ, कम फास्ट। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे ताल सुरा। ताल सुरा। अब चलो इसको तोड़ते हैं। ताल का मतलब होता है आना, ठीक है। ताल मीन्स आओ, आना, और सुरा का मतलब अभी मैंने आपको बताया जो कि जल्दी से, फास्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो जल्दी आओ, कम फास्ट। अरबिक भाषा में क्या बोलेंगे? आपको दोहराना है ताल सुरा। क्या बोलेंगे? ताल सुरा। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। पानी बंद करो। पानी बंद करो। अब चालू है पानी तो बंद करो। चलो ठीक है भाई, चालू का भी सेंटेंस मैं इसी वीडियो में दे दूंगा अभी आपको। पानी बंद करो। शट ऑफ द वाटर। अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं शक्कर माए। क्या बोलेंगे? शक्कर माए। दोहरा लीजिए इसको। क्या बोलेंगे? शक्कर माए। अब चलो भाई, ये तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया। शक्कर यानी कि चीनी वाला शक्कर नहीं भाई, चीनी का अलग सिस्टम है, उसको मैं अपडेट दे चुका हूँ। चीनी को क्या बोलते हैं? यहाँ पर शक्कर होता है क्लोज करने को, बंद करने को, ठीक है। और भी अरबिक में बोले जाते हैं शब्द जो क्लोज से रिलेटेड होते हैं, वो सब की भी अपडेट आपको मिलेगी, ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करके रखे रहोगे तो। नहीं तो फिर आपकी मर्जी। शक्कर माए या शक्कर मोया इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्री वाइज थोड़ा बहुत पानी को लेकर के डिफरेंस आता है, जैसे कि यहाँ पर माए है, कहीं पर मोया है, या कहीं पर भी माए भी चलता है, ठीक है। तो शक्कर माए, पानी बंद करो, ठीक है। कोई भी बोल रहा है तो आप समझ जाइए, लेकिन शक्कर माए को चीनी मत समझिएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। पानी चालू करो। अभी तो आपने बंद कर दिया, अब कोई बोलता है पानी चालू करो, ठीक है। तो टर्न ऑन द वाटर। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे शगल माए। क्या बोलेंगे? शगल माए। अब शगल का मतलब होता है चालू करना, स्टार्ट करना, यानी कि कोई चीज़ बंद है उसको आपने चालू कर दिया, उसे बोलते हैं शगल, ठीक है। और माए यानी कि अभी मैंने आपको बताया माए मोया यानी कि पानी को बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से अरबिक भाषा में बोल सकते हैं पानी चालू करो, शगल माए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। जल्दी जाओ। अब जल्दी जाओ यानी कि इंग्लिश में बोल सकते हैं गो फास्ट, और अरबिक भाषा में आप बोलेंगे रोह सुरा, ठीक है। रोह सुरा। रोह मीन्स जाना और सुरा मीन्स अभी मैंने आपको बता दिया क्या होता है। रोह सुरा यानी कि जल्दी जाओ। तो जल्दी जाओ, जल्दी आओ, पानी चालू करो, बंद करो, ये सब जल्दी जल्दी से रिलेटेड हो गया। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। क्या चाहिए? वाट टू वांट। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे शुनु तबी, ठीक है। अब शुनु तबी बहुत से लोग बोलते हैं शुनु एबी, लेकिन एबी और तबी को अगर समझना है तो आप जाकर के क्या कहते हैं अमाफा हर्बल यूट्यूब पर टाइप करेंगे तो वहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी 30 दिनों में अरबी बोलना सीखे बिगनर्स कोर्स वहाँ पर है। और वहाँ पर मैंने पोस्टर में भी यानी कि थंबनेल में भी लिख दिया है एबी और तबी से रिलेटेड सेंटेंस दिया है, और उस सेंटेंस के हिसाब से मैंने आपको इन दो वाक्यों में एबी और तबी में डिफरेंस को क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पर मैं उस चीज़ को क्लियर नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि शुनु एबी होता है, लेकिन वो गलत है क्योंकि यहाँ पर आप पूछ रहे हैं क्या चाहिए, यानी किसी थर्ड पार्टी सामने वाले से पूछ रहे हैं व्हाट टू वांट, तो ठीक है। तो यहाँ पर अरबिक भाषा में वो बोलेगा या आप बोलेंगे शुनु तबी,
ठीक है। शुनु, शुनु मीन्स क्या होता है, और तभी का मतलब होता है चाहिए, ठीक है। लेकिन यही चाहिए कई जेंडर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि मेरे लिए, आपके लिए, या किसी थर्ड पार्टी के लिए, तो वहाँ पर अरबिक में डिफरेंस आता है। उस डिफरेंस को समझना है तो वहाँ पर जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चाहिए, शुनु तभी अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। मुझे दो, मुझे दो अरबिक भाषा में आप इसको बोल सकते हैं अतनी, अतनी, मुझे दो। अतनी मीन्स होता है देना, दो, मुझे दो, ठीक है। अब आप अपने लिए आना थोड़ी ना लगाओगे, बस अतनी। अब यहाँ पर मुझे दो अतनी हो गया। चलिए अब इसी से रिलेटेड मैं एक सेंटेंस दूंगा, और बाकी सेंटेंस के लिए डेडिकेटेड वीडियो पहले से अवेलेबल है। जैसे कि मुझे जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है इस वक्त, जैसे मान लिया मुझे चाय दो, सिंपल सेंटेंस है चाय दो, तो आप अरबिक भाषा में बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे अना एबी चाय, आप बोलेंगे अतनी चाय, ठीक है। अब देखो भाई, मुझे चाय चाहिए, तो वहाँ पर एबी का यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोल सकते हैं किसी से भी मुझे चाय दो, या सिर्फ बोल सकते हैं चाय दो। तो चाय दो, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे अतनी चाय, अतनी चाय। अतनी को समझना है तो भी अतनी से रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो पहले से अवेलेबल है। ये तो दिमाग में जैसे जैसे जो सेंटेंस आता है उस हिसाब से मैं बोलता चलता हूँ, और आप लोगों के लिए यूनिक सोचने की कोशिश करता हूँ। आप लोग भी कमेंट कर दिया करिए, कोई भी अभी आपके लाइफ में कभी भी बातचीत में कोई भी लफ्ज़ अगर फंसे तो आप कमेंट कर दो, और उस कमेंट से रिलेटेड मैं वीडियो ज़रूर दे दूंगा आपको। मैं सारे कमेंट नोट करता चलता हूँ, जब 10-20 कमेंट हो जाते हैं तो एक वीडियो मैं दे देता हूँ, ठीक है। इसलिए परेशान ना होइएगा, बस कमेंट कर दिएगा, क्योंकि सेंटेंस आपके दिमाग में भी बहुत सारे चल रहे होते हैं, तो वो सेंटेंस मुझे चाहिए अरबिक में, तो कन्वर्ट मैं कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। तुम खाली हो, आर यू फ्री। अब आप इसको चाहे तो बोलो भाई तुम खाली हो, या बोलो भाई क्या तुम खाली हो, ठीक है। तो इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं, तुम खाली हो, अब यू फ्री, अब आर लगाएंगे तो क्या से रिलेटेड हो जाएगा, तो अरबिक भाषा में बोलेंगे इंतिफादी, इंतिफादी, यानी कि तुम खाली हो, ठीक है। अब चलो भाई इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, क्या तुम खाली हो, यहाँ पर इंग्लिश में बोल सकते हैं आर यू फ्री, और अरबिक भाषा में सेम टू सेम अगर ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा हल इंतिफादी, हल इंतिफादी, क्या तुम खाली हो, ठीक है। तो आप अरबी भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं हम, ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट लेते हैं, कैसे बताऊं। बहुत सारी ऐसी बात होती है कि कैसे बताऊं, कैसे कहूं, तो ये सब सेंटेंस फंसता है। तो कैसे बताऊं, हाउ टू टेल, अरबिक भाषा में इसको बोल सकते हैं श्लोन गुल, ठीक है। अब देखो भाई, कैसे से रिलेटेड आप कैफ़ा समझते थे कि कैफ़ा इसकी मीनिंग्स होती है अरबिक भाषा में, लेकिन यहाँ पर कैसे बताऊँ तो आप अरबिक भाषा में बोलेंगे श्लोन गुल। चलो भाई इसको तोड़ देते हैं, श्लोन का मतलब होता है कैसे, और गुल का मतलब होता है कहना। तो कैसे बताऊँ, श्लोन गुल, ठीक है। अब जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, एक और समझा दूँ मैं, कैसे कहूँ। अब कैसे बताऊँ, अब कैसे कहूँ, यानी कि कैसे कहूँ, हाउ टू से। अब ये देखो भाई, दोनों सेंटेंस हाउ टू टेल, हाउ टू से, कैसे कहूँ, कैसे बताऊँ, आपको मैंने बताऊँ वाला सेंटेंस बता दिया। कैसे कहूँ, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे शुनुगुल, श्लोनगुल। कैसे कहूँ, श्लोनगुल, सेम सेम मीनिंग्स आपकी रहेगी। कैसे बताऊँ, श्लोनगुल, और कैसे कहूँ, श्लोनगुल, दोनों सेम टू सेम मामला रहेगा, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड मैं एक कन्फ्यूज़न और आप लोगों की क्लियर कर दूं, बाद में ही आपके दिमाग में आएगी, क्या कहूं, ठीक है, क्या कहूं, ठीक है। अब क्या सवाल है यहाँ से, यहाँ पर कैसे से सवाल नहीं ना, क्या कहूं। तो यहाँ पर अरबिक भाषा में आप बोलेंगे शुनुगुल। क्या बोलेंगे, शुनुगुल। शुनु का मतलब होता है क्या, और गुल का मतलब होता है कहना, या कोई भी चीज़ जो कह रहे हैं। अभी ये मैंने गुल से रिलेटेड 3 सेंटेंस आपको दे दिए, ठीक है। हर जगह गुल ही यूज़ हुआ है, सिर्फ यहाँ पर शुनु बदल गया, ठीक है। तो क्या कहूँ, व्हाट टू से, शुनु गुल, ठीक है। इसको इस तरीके से अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं। इसके अलावा चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, गुड आइडिया, अच्छा विचार, या कोई अच्छा विचार मेरे दिमाग में आया, कोई आइडिया आया, कोई प्लानिंग आई, तो गुड आइडिया अगर आपको ये बोलना पड़े तो कैसे बोलेंगे अरबिक भाषा में, इसको बोलेंगे फिक्रा जईदा,
फिक्रा जईदा। अब देखो भाई, इसको दो तरीके से ही बोल सकते हैं। इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। फिक्रा, फिक्रा का मतलब होता है कि आइडिया, ठीक है। और जईदा, जईदा का मतलब होता है गुड। अब जदीद भी बोल सकते हैं यहाँ, फिक्रा जदीद, ठीक है। अब जदीद का मतलब क्या होता है? न्यू, नया, ठीक है, नया आइडिया आया, ठीक है। तो इसको इस तरीके से अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं। इसके अलावा चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। हेल्प, जैसे किसी की हेल्प करना है तो हेल्प को अरबी भाषा में बोलते हैं अल मुसादा, ठीक है। हेल्प यानी कि हेल्प करना, अल मुसादा, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड अगर आप कमेंट करोगे तो मैं बहुत सारे सेंटेंस आपको दे सकता हूँ, उसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैं दे दूंगा, लेकिन आज बस यहीं तक, ठीक है। इसके बाद डोंट वरी, चिंता मत करो, डोंट वरी यानी कि चिंता मत करो, ठीक है। अब यहाँ पर अरबिक भाषा में बोलेंगे ला तकलक। क्या बोलेंगे? ला तकलक। ला तकलक का मतलब होता है डोंट वरी, यार फिक्र मत करो, चिंता मत करो, दुखी मत हो, ठीक है। तो आप अरबी भाषा में ला तकलक बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं यहाँ पर। अब देखो भाई, यहाँ पर देखो सॉरी, जैसे देखो सॉरी को मैं बता दूं, वैसे फिलहाल पता नहीं बताया है कि नहीं, बता सॉरी, सॉरी को अरबी भाषा में बोलते हैं सॉरी यानी कि माफ़ करो, और या कोई भी गलती हो गई तो वहाँ पर सॉरी बोलना होता है, आप लोग समझ सकते हैं। वहाँ पर अरबिक भाषा में आसिफ बोलते हैं, ठीक है, आसिफ बोलते हैं। आसिफ मतलब भी सॉरी होता है, लेकिन ठीक बहुत सी कंट्री ऐसी भी है जहाँ पर मालिश भी चलता है। अब मालिश करना वाला नहीं होता, वो मालिश ही बोलते हैं, मालिश, मालिश यानी कि सॉरी, सॉरी, ठीक है। तो सॉरी को मालिश भी बोलते हैं और सॉरी को आसिफ भी बोलते हैं। अब कुछ कंट्री में मालिश चलता ही नहीं ना, और कुछ कंट्री में दोनों चलता है, और कुछ कंट्री में आसिफ चलता है। लेकिन आसिफ अगर बोल रहे हैं तो अगर अगला बंदा समझ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप मालिश भी बोल सकते हैं। किसी भी कंट्री में बोलेंगे तो ये अरबिक लैंग्वेज के हिसाब से लोकल लैंग्वेज डिफरेंस होता है कंट्री वाइज, लेकिन सभी लोग समझते हैं जो अरबिक में एक्सपर्ट है या जिससे भी आप बात कर रहे हो। कोई नया आदमी, हिंदी आदमी, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी मिलेगा तो भले वो कन्फ्यूज़ हो, लेकिन अरबिक आदमी कंफ्यूज नहीं होगा। इसलिए नो डाउट आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, बेझिझक होकर के बोलना तो शुरू करो भाई। चलो भाई, इसी के साथ साथ नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। वेरी मच, वेरी मच। अब इसको अगर आपको बोलना हो जहां पर वेरी मच यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली इंग्लिश के लिए वेरी मच यूज़ करें, वहां पे बोलेंगे अरबिक भाषा में अहब्बहा। क्या बोलेंगे? अहब्बहा। अहब्बा मतलब कि वेरी मच, बहुत है, ठीक है, इतना बहुत ज़्यादा, वेरी मच, ठीक है। अहब्बहा, क्या बोलेंगे? अहब्बहा। अरबी भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक सेंटेंस और लेते हैं, नेक्स्ट लेंगे, उसे या बहुत पसंद है। अगर ये बोलना हो, वैसे फ़िलहाल मुझे क्या पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, चाय पसंद है, जो भी चीज़ें मुझे पसंद है वो चीज़ों के लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो अमाफा हर्बल चैनल पर दे दी है। यहाँ पर जैसे कि एक सेंटेंस है, ही लाइक इट वेरी मच, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अहब्बहा जो हमने लिया, उसी से रिलेटेड मैं आपको सेंटेंस दे करके समझाना चाह रहा हूँ किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो सेंटेंस आपका है, उसे यह बहुत पसंद है, ही लाइक्स इट वेरी मच। अरबिक भाषा में बोलेंगे अहब्बहा कसीरा, ठीक है, अहब्बहा कसीरा। कसीरा की जगह पर वाइद भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब भाई सेंटेंस है तो सेंटेंस के हिसाब से अरबिक उसी हिसाब से बोलिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। अहब्बहा कसीरा, उसे यह बहुत पसंद है, ठीक है। और पसंद से रिलेटेड वो अहुब होता है, हुब होता है, तो उससे रिलेटेड मैं डेडिकेटेड वीडियो दे चुका हूँ। अमाफा हर्बल यूट्यूब पर टाइप करो, 30 दिनों में अरबी बोलना सीखे वाले प्लेलिस्ट में जाओ और सीरियल वाइज बिगनर्स कोर्स को स्टार्ट करो, ठीक है भाई। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। आईवा, आईवा, लो भैया, आईवा, आईवा बहुत जगह आप लोगों ने सुना होगा। आईवा का मतलब होता है भैया हाँ समझ गया, आईवा सही जा रहे हो, सही पकड़े हो, सही रास्ता है, ठीक है। आईवा वहाँ पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब इसको हिंदी में और इंग्लिश में बताएं तो सीधे सीधे भैया हाँ और यस से ताल्लुक़ इसका रहता है। जहाँ पर यस बोलना हो, हाँ बोलना हो, वैसे हाँ अगर एकदम एक्यूरेट अरबी जाएंगे तो वहाँ पर वो दूसरी चीज़ बोली जाती है। लेकिन आईवा, आईवा का मतलब जहाँ पर आप सही काम कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो या सही तरीके से समझ रहे हो, तो आईवा, आईवा का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम आपको ये बताएं कि यस, हाँ को अरबिक भाषा में बोलते हैं नाम। क्या बोलते हैं? नाम। नाम मिस नाम, नेम नहीं, नाम, नाम मिस अरबिक शब्द है, तो नाम को यानी कि हाँ बोलते हैं अरबी भाषा में, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट लेते हैं। श्योर,
SURE श्योर, यानी कि आप इस चीज़ में श्योर हैं, पक्के हैं और ये क्लियर है, यानी कि अरबिक भाषा में इसको बोल सकते हैं मित आकिद। मित आकिद यानी मित आकिद मीन्स श्योर। श्योर यानी कि मैं ये जो बात बोल रहा हूँ या जो चीज़ कह रहा हूँ वो चीज़ श्योर है, पक्का है, ठीक है, जो मैंने कहा वो एकदम सच है। तो अरबिक भाषा में इसको बोलते हैं मित आकिद। जहाँ पर श्योर का इस्तेमाल हो वहाँ पर अरबिक भाषा में मित आकिद आप बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? मित आकिद। आकिद। अब देखो भाई, आकिद है और अकीद है, अकीदा है, ये सब में बहुत सारे डिफरेंस है। अगर आप सब्सक्राइब कर रखे रहोगे तो बहुत सारे डिफरेंस मैं सीरियल वाइज आपको बताता चलूँगा और आप फ्री ऑफ कास्ट मोर इन्फॉर्मेशन गेन कर पाओगे। बस सब्सक्राइब नाउ, ठीक है। इसी के साथ चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नाइस टू मीट यू, ठीक है। अब नाइस टू मीट यू को मैंने अरबिक भाषा में सईद बिल लकाइक बताया था पिछले जस्ट पार्ट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं डिफरेंस के हिसाब से कंट्री वाइज थोड़ा से चेंज करूँगा। यहाँ पर नाइस टू मीट यू को अरबिक भाषा में बोलेंगे तशर्रफ तुबिक। तशर्रफ तुबिक। तशर्रफ तुबिक बहुत सारी कंट्री में इसका भी इस्तेमाल होता है और सईद बिल लकाइक का भी इस्तेमाल होता है। सईद बिल लकाइक को समझना है तो जस्ट इसके पिछले वाले पार्ट को आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो नाइस टू मीट यू को दूसरी तरीके से अरबिक भाषा में आप कैसे बोलेंगे? तशर्रफ तुबिक। तशर्रफ तुबिक। तशर्रफ तुबिक यानी कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। ओके, ठीक है। इसी के बाद चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। रियली, ठीक है। रियली, ये रियली का मतलब होता है सच में, रियली, ठीक है। अब देखो भाई, मैंने अकीद से रिलेटेड मैंने रियली को इसलिए लिया क्योंकि आपको यूनिक और नया सेंटेंस मिल सके और आपका कन्फ्यूज़न हिंदी, उर्दू, अरबी सब में दूर हो सके, ठीक है। तो रियली, रियली मतलब होता है सच में, ठीक है। अब इसको अरबिक भाषा में आप कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे सच, ठीक है। अब देखो भाई, सीधे सीधे हिंदी का मैंने सच उठाया, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में रियली बोलते हैं, सब जगह सच इस्तेमाल करते हैं। तो सच को नो डाउट आप बेझिझक होकर के किसी भी कंट्री में हो, अरबिक भाषा में सच को सच बोलो, ठीक है। अब सच से रिलेटेड अगर आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करो, तो मैं उससे रिलेटेड करीबन 4-5 सेंटेंस दे दूंगा, उसी हिसाब से आप बोल पाओगे, ठीक है। तो रियली यानी कि सच में, सच। अरबी भाषा में इसको बोलेंगे सच। अब वहाँ में नहीं लगाएंगे भाई, हिंदी में लगाते हैं सच, ठीक है। तो इस तरीके से अरबी भाषा में बोल सकते हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। कौन जाता है या कौन गया, ठीक है। होता है ना कि कौन गया अभी या कौन जा रहा है, ठीक है। अब देखो भाई, जा रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पर टेंस से रिलेटेड कोई मैं सेंटेंस नहीं दे रहा हूँ, रोज़ बोले जाने वाले सेंटेंस दे रहा हूँ। कभी कभी होता है ना कौन जाता है या कौन गया, ठीक है। हु गोज़, ठीक है। कौन जाता है अरबिक भाषा में इसको बोल सकते हैं मीनू रोह, ठीक है। क्या बोलेंगे? मीनू रोह। मीनू का मतलब होता है कौन, रोह मीन्स जाना, कौन गया, कौन जाता है, ठीक है। तो सब जगह आप कौन गया, कौन जाता, ये आपका क्या कहते हैं, एक तरीके से सेंटेंस में जो सिस्टम है वो चेंज हुआ थोड़ा से। लेकिन क्या है ना कि आप अरबिक में जब बोलेंगे तो यहाँ पर आपका वो सेंटेंस के हिसाब से नहीं बोलेंगे, तो आप दोनों कंडीशन में मीनू रोह ही बोलेंगे। मीनू रोह, मीनू रोह कौन जाता है, मीनू रोह कौन गया, ठीक है। तो यहाँ पर मीनू रोह का इस्तेमाल अरबिक भाषा में आप कर सकते हैं। इसके बाद बी केयरफुल। बी केयरफुल, सावधान रहो। अरबिक भाषा में बोल सकते हैं कन हदर। कन हदर। कन हदर मीन्स होता है सावधान रहो, ठीक है, अरबिक भाषा में। वैसे फिलहाल ये बी केयरफुल का सावधान रहो ये सेंटेंस आपको बोलना नहीं पड़ेगा, बस मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो भाई, इसी के साथ नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। ये मत करो। ये मत करो, डोंट डू इट। आदमी होता ना, ये मत करो यार, ठीक है। तो ये मत करो को अरबिक भाषा में बोलेंगे लात सवी, ठीक है। लात सवी, लात से रिलेटेड मैंने डेडिकेटेड वीडियो दी है और यहाँ पर भी एक सेंटेंस दे दिया आपको बस ऐसे बताने के लिए। लात सवी, लात का मतलब होता है डोंट, मत। सवी का मतलब होता है करना, ठीक है। इसके बाद सीधे जाओ। भैया सीधे जाना है, सीधे जाओ, गो स्ट्रेट। अरबिक भाषा में इसको आप बोलेंगे रोह सीधा। क्या बोलेंगे? रोह सीधा। रोह मीन्स जाना, सीधा का मतलब सीधा। हिंदी, उर्दू और आपका अरबिक में सीधा को सीधा ही बोलते हैं भाई, याद कर लो, याद करने की ज़रूरत भी नहीं ना। सीधा को सीधा समझ लो कि अरबिक में सीधा को सीधा ही बोलते हैं। जहाँ पर भी सीधा जाओ, सीधा करो, सीधा हो जाओ, जैसे भी
सब जगह ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। तो अरबी भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, थोड़ा रुको। ठीक है, अब देखो किसी को बात बोल सकते हो थोड़ा रुको, तो इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे लहदा। अब यहाँ पर रुकने स्टॉप की मीनिंग्स नहीं लगी, क्योंकि आप बोलो लहदा। लहदा मीन्स मतलब होता है क्षण भर, यानी कि थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए, सेकंड भर के लिए रुको, यानी कि थोड़ा रुको। अब देखो भाई, थोड़ा को भी अरबिक भाषा में क्या बोलते हैं आप सभी लोग को मैं सिखला चुका हूँ। रुकने को, स्टॉप को भी यहाँ पर बोल सकते हैं अरबिक भाषा में दूसरी तरीके से। लेकिन ये दोनों हिंदी की जो मीनिंग्स हैं और वेट ए वाइल का जो सिस्टम है, ये अरबिक भाषा में जस्ट अपोजिट हो जाता है। यहाँ पर न थोड़ा और न रुकने की कोई भी मीनिंग्स अरबिक भाषा में नहीं बोली जाएगी। यहाँ पर अगर आपको बोलना है, जैसे कि कोई भी आदमी आया है या कोई भी आपसे बात कर रहा है या आप किसी को रोकने के लिए बोल रहे हैं, तो अरबिक भाषा में बोलेंगे लहदा, लहदा, लहदा। अब लहदा का मतलब होता है मतलब कि बस क्षण भर के लिए रुक जाओ, हमें बस यानी कि बोलने का वक्त दे दो, या रुक जाओ बस मैं आ रहा हूँ। अब देखो भाई, लहदा का मतलब होता है थोड़ा रुको, ठीक है, लेकिन थोड़ा रुको, अभी मैं आ रहा हूँ, अभी थोड़ा इंतज़ार करो, वगैरह वगैरह बहुत सारे सेंटेंसेस इंक्लूड करके बोल सकते हैं। लेकिन लहदा एक ऐसा शब्द है जहाँ पर होता है कि थोड़ा से बस रुक जाओ, क्षण भर के लिए बस हम आ रहे हैं, ठीक है, लहदा। इससे मिलता जुलता नेक्स्ट लेते हैं, बस आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। जैसे आदमी बोलता नहीं ना कि बस थोड़ी देर रुको, बस आ रहा हूँ, तो आपने बोल दिया लहदा। लेकिन अगर आपको बोलना हो बस आ रहा हूँ, तो इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे बस इजी, बस इजी। इजी आने के लिए जो है वो अरबिक, अगर आप गूगल ट्रांसलेटर वाले सिस्टम में जाएंगे तो डिफरेंट सिस्टम आएगा, और लोकल लैंग्वेज जो है वो आप बोल सकते हैं बस इजी, बस इजी। मतलब कि बस का मतलब हो गया, जैसे मतलब कि बस आ रहा हूँ, तो बस आ रहा हूँ, तो बस हिंदी, उर्दू, अरबी हर जगह बस को बस ही बोलेंगे, ठीक है। तो एक बस होती है बस जिस पे हम लोग चल करके सफ़र करते हैं, और एक बस होता है मतलब कि बस को बस करना, बस। तो बस से रिलेटेड मैं वीडियो दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर बस आ रहा हूँ तो बस इजी, लहदा, बस इजी मतलब रुको, थोड़े क्षण भर रुको, लहदा, बस इजी, ठीक है। इस तरीके से आप अरबी भाषा में बोल सकते हैं। और भी आप क्या बोलना चाहते हैं बस से रिलेटेड या लहदा से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके सेंटेंस हिंदी में मुझे देना है, यानी कि आपको कमेंट करना है, ठीक है, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको दूंगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो भाई, मैंने आपको बताया थोड़ा रुको के बारे में बताया था, लेकिन अब देखो भाई यहाँ पर मैं तोड़ूंगा इसको। अब रुकना जैसे हो गया, रुकना, स्टॉप, इसको अरबी भाषा में बोलते हैं वक़्फ़, वक़्फ़। वक़्फ़ मिस होता है कि रुकना, खड़े हो जाओ, रुक जाओ, स्टॉप हो जाओ। जहाँ पर भी हो भाई, गाड़ी से जा रहे हो, अगर कोई वक़्फ़ बोलता है तो स्टॉप यानी कि रुको, ठीक है। तो यहाँ पर रुकने को स्टॉप बोलते हैं अरबी भाषा में, सॉरी इंग्लिश में स्टॉप और अरबिक में वक़्फ़ बोलते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, थोड़ा रुको, इसको भी तोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं थोड़ा। थोड़ा को अरबी भाषा में बोलते हैं शोए, ठीक है, शोए, और मुख्तसर भी यूज़ होता है कहीं कहीं जगह पर। इसको मैंने वीडियो में बता रखा है पहले ही से, लेकिन मैंने इसको तोड़ करके समझाना ज़रूरी बेहतर समझा, ठीक है। अब इसके अलावा चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ अगर खाली है, ठीक है, खाली, इम्प्टी है, तो इसको अरबिक भाषा में फादी बोलते हैं, ठीक है। शायद मैंने इसी वीडियो में अभी आपको एक सेंटेंस दिया है, क्या तुम खाली हो, क्या तुम फ्री हो, तो इससे रिलेटेड अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मुझे ध्यान नहीं फिलहाल अभी। तो खाली है, अगर कोई चीज़ इम्प्टी है तो उसको अरबी भाषा में फादी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भरा हुआ, कोई भी चीज़ भरा है, फील्ड है। अब देखो भाई, खाली को मैंने बता दिया, तो भरा भी बता दूँ, नहीं तो फिर ध्यान से ही निकल जाता। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस दिमाग में आते जाते हैं तो बताता चलता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं भी आती, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कमेंट करो, ठीक है। तो भरा हुआ, कोई भी चीज़ भरा है, फील्ड है, उसको अरबी भाषा में बोलते हैं मलियान, ठीक है, मलियान। मलियान का मतलब होता है कोई भी चीज़ फुल है, भरा हुआ है, ठीक है। तो खाली और मलियान दोनों आप समझ गए, यानी कि फादी और मलियान दोनों समझ गए। तो भरा हुआ को अरबिक भाषा में बोलेंगे मलियान, ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नहीं मैं खाली नहीं हूँ, अगर ये सेंटेंस बोलना हो, नहीं मैं खाली नहीं हूँ, नो आई एम नॉट फ्री, ठीक है। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे ला अना मुफादी, ठीक है, ला अना मुफादी। अब ला का मतलब हो गया नहीं, ठीक है।
अब यहाँ पर आना का मतलब हो गया मैं, मुंह का मतलब हो गया नहीं, और फादी का मतलब हो गया यानी कि फ्री, खाली। नहीं, मैं खाली नहीं हूं। नो, आई एम नॉट फ्री। ला आना मो फादी। अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। यहां पर नहीं सेंटेंस में है, नहीं मैं खाली नहीं हूं। नहीं नहीं दो जगह पर आया है, और अरबिक भाषा में ये नहीं नहीं की मीनिंग जो है चेंज हो गई है। जैसे शुरू में मैंने ला लिया है और बीच में मुंह लिया है, लेकिन बीच में ला नहीं लगा सकते। ना को नहीं को अरबिक भाषा में कई तरीके से, कई सिचुएशंस के बेस पे, किसी तरह के यानी कि बहुत सारा के ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पर नहीं की मीनिंग एकदम से हट करके उसका मतलब के मामला रहता है। जैसे कि यहाँ पर है ला और मुंह दोनों यूज़ किया गया है, लेकिन मुंह के जगह पे डबल ला यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आप समझ सकते हैं इसको ला आना मुंह फादी। नहीं, मैं खाली नहीं हूँ, अरबी भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर आप खाली हो तो इसके लिए मैंने सेंटेंस अभी पहले दे दिया था, ये अभी याद आ गया तो मैंने इसको इंक्लूड करके आपको बता दिया, क्योंकि आपकी कन्फ्यूज़न और आप सेंटेंस बनाना भी सही तरीके से सीख जाएं। चलिए इसी के साथ साथ नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग। ठीक है, अब इसको अरबिक भाषा में अगर आप बोलना चाहें तो बोलेंगे आना सवी सुगुल। मैं काम कर रहा हूँ, अरबी भाषा में क्या बोलेंगे, अना सवी सुगुल। अना का मतलब खुद, सवी का मतलब भी जान दे, सुगुल का मतलब भी आप जान रहे हैं, मैंने बता दिया। अगर सीरियल वाइज वीडियो देख रहे हैं तो सब चीज़ की मीनिंग्स आपको बाकायदा पता है। ठीक है, तो इस तरीके से अरबी भाषा में मैं काम कर रहा हूँ को अरबी भाषा में बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट लेते हैं। आपने अपना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, या बोल दीजिए आपके समय के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर टाइम। इसको अगर अरबिक भाषा में अगर आपको बोलना पड़े तो आप बोलेंगे शुक्रन हक वक्तिक। दूसरी तरीके से बोल सकते हैं शुक्रन हक वक्ती, वक्ती वक्त यानी कि टाइम। ठीक है, और इसको अरबी भाषा में वक्तिक या वक्तिक भी बोल सकते हैं। बहुत से लोग बा भी लगाते हैं, बहुत से लोग वा लगाते हैं, वैसे वा एक्यूरेट सही है, वक्तिक या वक्त। ठीक है, तो वक्त उर्दू शब्द है, उसी से रिलेटेड ये चीज़ अरबी भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं, थैंक्स फॉर योर टाइम, शुक्रन हक वक्तिक या वक्त, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, अरबी भाषा में इस तरीके से इस्तेमाल करिए। और वक्त, वक्तिक को यानी कि टाइम हो गया, और हक यानी कि एक्यूरेट, और शुक्रन यानी कि थैंक्स फॉर यानी कि जिसको लिए भी आप थैंक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से अरबी भाषा में बोल सकते हैं। इसके अलावा वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए, और सेंटेंस आपके कुछ हैं तो उसको भी लिखिए जाकर के। बहुत सारी अपडेट आना बाकी है, किसी न किसी वीडियो में मैं उन सारे कमेंट को इंक्लूड करूँगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और पुराने व्यूवर्स हैं तो लाइक कर दीजिए, न्यू है तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियोज़ रोज़ाना फ्री ऑफ कास्ट मिलती रहे और आप जल्दी से जल्दी अरबी भाषा बोल। चलिए दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मां सलाम।